बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल इंग्लिश बुक 5 ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस। इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 7, इसकी वीडियो नंबर 2। लेकिन आपसे इससे पहले गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड वीडियो की तरफ। और यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है, नाइजी नेबर्स, शोर करने वाले हमसाए। नाइजी नेबर्स, हमसायों के बारे में कहा जाता है कि हमसाए जो होते हैं ये माँ जाए होते हैं, यानी जैसे सगे रिश्तेदार होते हैं उस तरह होते हैं। तो अगर आपको अच्छे हमसाए मिल जाते हैं तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होते हैं। अगर हमसाए अच्छे ना हो, तंग करने वाले हों, शोर पैदा करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले, लड़ने झगड़ने वाले, तो इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। इसी किस्म की सिचुएशन को इस कहानी के अंदर बयान किया गया है, नाइजी नेबर्स, शोर करने वाले हमसाए। मिस्टर रज़ा could not bear it anymore. All he wanted was peace. His neighbors had disturbed his life. They were the noisiest people on earth. तो ये अपने स्पेलिंग ठीक करना है, NOISIEST, noisiest people on the earth. The man who lived opposite to his house was Qasim, a carpenter, and on his left lived Shah Sahab, a music teacher. Mr. Qasim was as thin as a ladyfinger and he walked clumsily. The children in the neighbor would call him Matchstick. Shah Sahab was quite opposite to Mr. Qasim in his looks. He was overweight and had a huge pot belly. After every few days, he had to buy new clothes as the older ones did not fit him anymore. Both of them used to make noise at their homes as Mr. Qasim used to do woodwork while Shah Sahab used to practice his musical instruments. तो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग की। अब इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं। मिस्टर रज़ा कुड नॉट बियर इट एनी मोर। मिस्टर रज़ा अब इस चीज़ को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऑल ही वांटेड वाज पीस। वो सिर्फ अमन चाहते थे, सुकून चाहते थे। हिज नेबर्स हैड डिस्टर्ब्ड हिज लाइफ। उनके हमसायों ने उनकी ज़िंदगी को परेशान कर रखा था। दे वर द नॉइजिएस्ट पीपल ऑन अर्थ। वो ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा शोर करने वाले लोग थे। द मैन हु लिव्ड ऑपोजिट टू हिज हाउस वाज कासिम अ कारपेंटर। जो शख्स उनके घर के मुहालफ सिमत में रहता था वो कासिम था और तरखान था। एंड ऑन हिज लेफ्ट लिव्ड शाह साहब, अ म्यूज़िक टीचर। और उसके बाएं जानब शाह साहब रहते थे जो मौसीकी के उस्ताद थे। मिस्टर कासिम वाज एज थिन एज अ लेडी फिंगर एंड ही वॉक्ड क्लमजिली। मिस्टर कासिम इतना दुबला पतला था जैसे कोई भिंडी और वो भद्दे तरीके से चलता था। द चिल्ड्रन इन द नेबर वुड कॉल हिम मैचस्टिक। हमसाए के बच्चे उसको माचिस की तीली कहते थे। शाह साहब वॉज क्वाइट ऑपोजिट टू मिस्टर कासिम इन हिज लुक्स। शाह साहब देखने में मिस्टर कासिम के बिल्कुल उल्ट थे। शाह साहब वॉज क्वाइट ऑपोजिट, शाह साहब बिल्कुल उल्ट थे टू मिस्टर कासिम इन हिज लुक्स, मिस्टर कासिम से देखने में। ही वॉज ओवरवेट, वो भारी भरकम थे। एंड हैड ए ह्यूज पोर्ट बैली, और उनकी बड़ी तोंद थी। बड़ा हुआ पेट, इसको बड़ी तोंद कहते हैं। तो आफ्टर एवरी फ्यू डेज ही हैड टू बाय न्यू क्लोथ्स एज द ओल्डर वंस डिड नॉट फिट हिम एनी मोर। हर चंद हफ्तों के बाद उन्हें नए कपड़े खरीदना पड़ते क्योंकि पुराने कपड़े उनको नहीं आते थे। बोथ ऑफ देम यूज टू मेक नॉइज एट देयर होम्स। दोनों अपने घरों पर बहुत ज़्यादा शोर मचाते। एज मिस्टर कासिम यूज टू डू वुडवर्क, क्योंकि मिस्टर कासिम लकड़ी का काम करता था। वाइल शाह साहब यूज टू प्रैक्टिस हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और शाह साहब जो थे वो अपने मौसीकी के आलात पे मश्क करते थे। सेकेंड पैराग्राफ। मिस्टर रज़ा वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैम। वन डे ही वेंट टू मिस्टर कासिम्स हाउस एंड टोल्ड हिम नॉट टू मेक नॉइज एज शाह साहब वॉज बैडली इल, एंड इफ ही डाइड other neighbors would blame him for not providing him peace during his illness. Mr. Qasim promised Mr. Raza that he would not make a noise anymore. In the same manner, Mr. Raza went to Shah Sahib's house and told him not play music because Mr. Qasim is extremely sick. Mr. Raza wanted to get rid of them. Mr. Raza उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते थे। वन डे ही वेंट टू मिस्टर कासिम्स हाउस। एक दिन वो मिस्टर कासिम के घर गए। एंड टोल्ड हिम नॉट टू मेक नॉइज एज शाह साहब वॉज बैडली इल,
और उसको कहा कि शोर मत करे क्योंकि शाह साहब बुरी तरह बीमार थे। एंड इफ़ ही डाइड, और अगर वो मर गए, अदर नेबर्स वुड ब्लेम हिम फॉर नॉट प्रोवाइडिंग हिम पीस ड्यूरिंग हिज इलनेस, तो तमाम जो हमसाए हैं वो उसको इल्ज़ाम देंगे कि उनकी बीमारी में उसने उनको अमन नहीं उनको कोई अमन नहीं पहुंचने दिया। मिस्टर कासिम प्रॉमिस्ड मिस्टर रज़ा दैट ही वुड नॉट मेक ए नॉइज़ एनी मोर, मिस्टर कासिम ने मिस्टर रज़ा से वादा किया कि वो मज़ीद शोर नहीं करेगा। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से मिस्टर रज़ा वेंट टू शाह साहब्स हाउस, मिस्टर रज़ा शाह साहब के घर गया एंड टोल्ड हिम नॉट प्ले म्यूज़िक, और उनसे कहा कि मौसीकी मत बजाएं, बिकॉज मिस्टर कासिम इज़ एक्सट्रीमली सिक, क्योंकि मिस्टर कासिम शदीद बीमार है। For 3 days, Mr. Raza slept peacefully as both of them did not make a noise. Then the next day he saw Mr. Qasim going to Shah Sahib's house, and what surprised him was Mr. Shah's going towards Mr. Qasim's house. They hugged each other on the way. After a little talk, they moved to Mr. Raza's house. Mr. Raza got upset. He thought they would ask him about his lie. He was embarrassed that he lied to them and promised himself not to lie again. As the doorbell rang, sweat appeared on his forehead. For 3 days, Mr. Raza slept peacefully as both of them did not make a noise. 3 दिन तक मिस्टर रज़ा को सुकून की नींद आई क्योंकि उन्होंने बिल्कुल शोर नहीं मचाया। Then the next day he saw Mr. Qasim going to शाह साहब्स हाउस। फिर अगले दिन उसने देखा कि जो मिस्टर कासिम है वो शाह साहब के घर की तरफ जा रहा था। एंड व्हाट सरप्राइज हिम वाज मिस्टर शाह गोइंग टुवर्ड्स मिस्टर कासिम हाउस। और दूसरी हैरानगी की बात ये थी कि उसने देखा कि शाह साहब मिस्टर कासिम के घर की तरफ जा रहे थे। दे हग्ड ईच अदर ऑन द वे, वो रास्ते में एक दूसरे के गले लगे। आफ्टर ए लिटल टॉक दे मूव टू मिस्टर रज़ा हाउस। थोड़ी बातचीत के बाद वो मिस्टर रज़ा के घर की तरफ बढ़ने लगे। मिस्टर रज़ा गॉट अपसेट, मिस्टर रज़ा परेशान हो गया। ही थॉट दे वुड आस्क हिम अबाउट हिज लाई, उसने सोचा कि वो उससे उसके झूठ के बारे में बात करेंगे। ही वॉज एम्बेरस्ड दैट ही लाइड टू दैम, वो परेशान था कि उसने उनके साथ झूठ बोला था। एंड प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ नॉट टू लाई अगेन, और अपने आप से वादा किया कि अब वो दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। एज द डोर बेल रैंग, जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, स्वेट अपीयर्ड ऑन हिज फोरहेड, उसके चेहरे पर पसीना उभर आया या नमूदार हुआ। When Mr. Raza opened the door, he found Mr. Qasim and Shah Sahab really ashamed. जब मिस्टर रज़ा ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि मिस्टर कासिम और शाह साहब हकीकत में पशेमान थे, शर्मिंदा थे। They had realized why Mr. Raza had to lie. वो उन्हें एहसास हो चुका था कि मिस्टर रज़ा ने झूठ क्यों बोला था। एंड दे आस्क्ड हिम फॉर फॉरगिवनेस, उन्होंने उससे मुआफ़ी मांगी। एंड सो डिड मिस्टर रज़ा, और मिस्टर रज़ा ने उनको माफ़ कर दिया। इन द एंड, आखिर में, ऑल थ्री हग्ड वन अनदर, तीनों एक दूसरे के गले मिले। एंड प्रॉमिस टू बी गुड नेबर्स, और अच्छे हमजाए होने का वादा किया। टॉकिंग पॉइंट्स, डू यू थिंक वी शुड हेल्प आवर नेबर्स, क्या आपके ख्याल में हमें अपने हमसायों की मदद करनी चाहिए? और नंबर 2, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए नेबर, एक हमसाए के क्या हकूक होते हैं? कंप्रीहेंशन चेक दिया गया। रीड द अबव पैसेज एंड राइट इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। नंबर 1, मिस्टर रज़ा इज़ हैप्पी विद हिज नेबर्स, मिस्टर रज़ा अपने हमसायों के साथ बड़े खुश थे। खुश थे या ना खुश थे? ना खुश थे, तो ये फॉल्स है। मिस्टर रज़ा डज नॉट लाई, मिस्टर रज़ा ने झूठ नहीं बोला, तो मिस्टर रज़ा ने तो झूठ बोला था, तो ये भी फॉल्स है। मिस्टर कासिम वाज एन ओवरवेट मैन, मिस्टर कासिम ओवरवेट थे, तो वो तो शाह साहब ओवरवेट थे, मिस्टर कासिम तो बड़ा दुबला पतला सा था, तो ये भी फॉल्स है। मिस्टर रज़ा आस्क्ड शाह साहब नॉट टू प्ले म्यूज़िक, मिस्टर रज़ा ने शाह साहब से कहा कि वो मौसीकी ना बजाएं, तो बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। मिस्टर कासिम वाज नॉट वेल, मिस्टर कासिम की तबीयत अच्छी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक था, रज़ा ने झूठ बोला था, तो ये भी फॉल्स है। मिस्टर कासिम एंड शाह साहब फॉट विद ईच अदर, मिस्टर कासिम और शाह साहब एक दूसरे से लड़ने लगे, बिल्कुल नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने हक किया, एक दूसरे से गले मिले, तो ये फॉल्स है। मिस्टर कासिम एंड शाह साहब वर अशेम्ड, मिस्टर कासिम और शाह साहब शर्मिंदा थे, तो बिल्कुल शर्मिंदा थे, ये ट्रू है। नेक्स्ट है, रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। तो ऊपर जो कहानी आपने पढ़ी उसको गौर से सुने, और ये नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके मुताबिक अपनी नोटबुक के ऊपर इनके आंसर लिखें। जी स्टूडेंट, यहीं पे खात्मा होता है
हमारी आज की वीडियो का। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।